आप सभी लोग आज बात करने वाले हैं हम समांतर श्रेणी के 5.3 एक्सरसाइज के। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो जाकर पहली वीडियो देखो, फिर आपको ये समझ में आएगा आखिर क्या होती है समांतर श्रेणी। हम आपको बेसिक सी इंफॉर्मेशन दे देंगे, लेकिन आपको पहले जो हमारी ओल्ड वीडियो है जो हमने अपने चैनल पे अल्फा क्लासेस पे डाल रखी है उस पे जाएं और वे देखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें, ठीक है। तो अब बात करते हैं समांतर श्रेणी। आखिर क्या होती है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का हम थोड़ा सा बेसिक जानेंगे। आखिर होती क्या है समांतर श्रेणी। ब्राइटनेस ज्यादा हो रही है, मैं इसे ब्राइटनेस को कम कर देता हूं। ओके, आखिर क्या होती है समांतर श्रेणी। व्हाट इज दिस समांतर श्रेणी। माना कोई 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ये कोई हमारे पास क्या है, ये कोई हमारे पास समांतर श्रेणी है। अब हमें इसमें बताना है, हम नहीं मैं बताऊंगा कि इसमें बताना क्या है। ओके, क्लियर। तो ये कोई हम पे है समांतर श्रेणी। ये क्या है हम पे, एक समांतर श्रेणी। क्या है, समांतर श्रेणी, जो कि अब आपको दिखने लगी है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, ये कोई हम पे क्या है, समांतर श्रेणी। आखिर समांतर श्रेणी क्या होती है, ये जो दे रखा है इसे एक बार गौर से ध्यान से देखना। आखिर समांतर श्रेणी होती क्या है। 5, 10, 15, 20, तो आपने देखा इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी 5 है, जो इसके बीच में डिस्टेंस है वो भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, और सब में 5, 5, 5 होगा क्योंकि ये समांतर श्रेणी शुरू की 5, 5, 5, तो इसमें भी 5 है, इसलिए सब में डिस्टेंस बराबर होगा यानी इक्वल होता है। समांतर श्रेणी वे कहलाती है जिन श्रेणी में उनका डिफरेंस अलग यानी इक्वल हो, सभी के इक्वल हो, सभी पदों के डिफरेंस के इक्वल हो, वह समांतर श्रेणी कहलाती है। इतना क्लियर है तो चैनल को लाइक करें एंड बेल आइकन को सब्सक्राइब करें। सॉरी, उल्टा बोल दिया सब कुछ। अब हम 5.3 हमारी एक्सरसाइज है 5.3। कौन सी एक्सरसाइज है हमारी 5.3। अगर आपने, अब भी मैं कह रहा हूं, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पहले एक बारी कृपया करके पिछली वीडियो जाकर देखें, अन्यथा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी तो मैं इसमें तो आपने पिछली वीडियो, जो बच्चे ने पिछली वीडियो देख रखे है उसके लिए ये रहा। इसमें कुछ सूत्र हैं इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट फॉर्मूलास, जो हमारे ये सूत्र होंगे। एस एन इजगल टू एन बटे टू इजगल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला तो हमारा ये रहा, और दूसरा फॉर्मूला जो हमारा होने वाला है वो फॉर्मूला होने वाला है एस एन इजगल टू एन बटे टू ब्रैकेट में ए प्लस ए एन, जो कि हमारा ये सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, फॉर्मूले उतारना चाहो तो उतार सकते हो, फॉर्मूले उतारना चाहो तो उतार सकते हो आप, अन्यथा आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आप 10th में पास होना चाहते हो या अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो फॉर्मूले उतारना आपके लिए अनिवार्य है। ओके, क्लियर। अब भैया एसएन की बात करेंगे। एसएन होता क्या है। एसएन, व्हाट इज दिस एसएन। एसएन, व्हाट इज हैपन एंड एसएन। आखिर ये ऐसे है तो है क्या चीज, ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चों को डरा रही है। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी ली थी हमने 5, 10, 15, 20, 25, 30, 80 ऐसे ही ली थी। ठीक है, माने मैंने यहां तक ले लिए समांतर श्रेणी। ठीक, ये समांतर श्रेणी ले ली, माना ये ज्यादा लंबा हो जाएगा। माना मैंने ये समांतर श्रेणी ली है 2, 4, 6, 8 और 10। ये कोई समांतर श्रेणी है क्योंकि इसका डिस्टेंस बराबर है, इक्वल है सभी डिस्टेंस के। ठीक, ये जिसमें सबका डिस्टेंस 2, 2 है। ठीक है,
तो इसमें एस एन क्या होता है, इन सब का योग। यानी अगर आप 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 करोगे तो वो लिख लेगा अपना एस एन। 10 एट 8 18, 18 और सीधे 24, 24 और 4 28, 22 28 इज इक्वल टू 30। 30 हो गया इन्हें जोड़ने पे। अगर मुझसे कुछ मिस्टेक हो तो आप बता देना, मेरे हिसाब से तो 30 नहीं आएगा, जो कि बिल्कुल क्लियर आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यानी प्राप्त हो रहा है। कृपया करके सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ओके, क्लियर। अब एसएन मैंने बता दिया, एसएन क्या होता है, एक बार फिर से सुनना चाहो तो फिर से। माना हम पे कोई समांतर श्रेणी है 1 2 3 4, मार का थोड़ा डाक चलाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या हो गई हम पे समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी होगी। अब जब हम इसका योग करेंगे, इन सबको आपस में जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, प्लस 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 प्लस, जो इन सबको प्लस करके जो प्राप्त होगा वो अपना एसएन होगा। अब जब ये सब जुड़ेंगी तो इनका मान आएगा 55, जो कि आप करके देख सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे 100 तक की गिनती जोड़ के बताओ तो सिंपल सा फंडा है, इसके आधे ये इस चैप्टर में नहीं है, मैं बता रहा हूँ, बेसिक सी बात है। तो 50 के आधे 50, 2 बार लिखना 50, ऐसी मैंने ऐसे कर दिया 10 के 5 और 2 बार लिखना 5, इसलिए आंसर सिंपल था। क्योंकि गिनती हमेशा जितनी टोटल होती है उसके आधे की दुनिया, मतलब सेम कॉपी होती है, ठीक है। ऐसा हो गया भैया, फॉर्मूले में न्यू लिखे रखूंगा, क्योंकि हमारे बालक बहुत तेज है, बहुत तेजस्वी है, ठीक। मैं इस फॉर्मूले को ऊपर ले जा रहा हूँ, कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं वैसे तो। एस एन इज इक्वल टू n/2 फॉर्मूला a प्लस ए एन। हमसे पढ़ोगे तो बेटा हलवा बना देंगे, हलवा, मैथ ले ही हलवा, ठीक है। अब पर्सन क्या, 2 7 12 10, 2 7 12 डॉट 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 10, ये क्या है, कोई समांतर श्रेणी है, ठीक है। 2 7 10, ओ हो शिट 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 शिट, 10 पदों पदों तक, ये कोई अपनी समांतर श्रेणी है जो कि डॉट 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 करके 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 जा रही है। ये 10 इससे अलग है, बिल्कुल अलग है, ये इससे डॉट 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 करके जा रही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है 10 पद, इसके जो समांतर श्रेणी के डॉट 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 करके जो 10 पद होंगे, यानी 2 7 12 1 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अपने 10 पद हो गए समांतर श्रेणी। उन 10 पदों का योग क्या हो गया, यानी उनका योग क्या होगा, एस एन क्या होगा, वो हमको बताना है, ठीक है। तो एन क्या है, अपने पद, मतलब कितने पद दिए, 10 पद दिए हो तो एन की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, एन की वैल्यू आ गई अपनी 10, एन की वैल्यू 10। और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू शुरू वाली होती है, ए इज इक्वल टू 2। ओके, कोई डिफरेंस, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई समस्या। अब डी टू निकालना पड़ता है, यानी सॉरी डी डिस्टेंस निकालना पड़ता है A2 माइनस A1। ये फॉर्मूला मैं नहीं लिखता हूँ, ठीक है, जो आपके भेजे में, जो कि आपके मस्तिष्क में संतुलन से बैठ जाए, एकदम फिक्स हो, ठीक है। तो इधर मैं अपना डी निकालता हूँ, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, ठीक। डी इज इक्वल टू A2 अपना कितना है 7 माइनस 2, तो डी इज इक्वल टू 5। डी की वैल्यू क्या है अपनी 5, इधर लिख रहा हूँ, डी की वैल्यू है ये 5, ठीक। अब इसमें सवाल में करते हैं, फॉर्मूला या तो छोटा वाला देख लो, एन है, ठीक है, लास्ट पर हम पे ए एन नहीं है, तो इस वो फॉर्मूला नहीं लग सकता, तो एस एन बड़ा वाला लगेगा सूत्र से, सूत्र
से, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू एन बटे दो टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एस एन निकालना है, इज इक्वल टू एन कितना 10 बटे में 2 एक गुणा ए कितना है हमारे पास 2 एन माइनस एन कितना 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी कितना है अपना 5, इतना हो गया। यहां से मैं उठा रहा हूँ इसे, ठीक, इतना हो गया, ठीक है। तो एस एन इज इक्वल टू 10 बटे 2 ब्रैकेट 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 9 गए, 10 में से 9 गए, एस एन प्लस, हाँ प्लस का निशान है यहाँ प्लस है, प्लस, ठीक है। 2 दूनी 4, 10 में से 1 गया 9 मल्टीप्लाई 5, ओके 5, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू 2 पंजे 10 5 4 प्लस 9 मल्टीप्लाई 5, तो एस एन इज इक्वल टू 5 9 पंजे 45 4 प्लस 45 इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू 5 45 49 49 5 जा 49 5 जा 49 5 जा। अब जो अपना एस एन आएगा वो मल्टीप्लाई में 45 इंटू 49 मल्टीप्लाई करनी है आपको, ये आपको कमेंट में बताना होगा छात्रों। अगर कुछ भी समस्या दिक्कत हो तो अगले सवाल में बताएंगे, इसे मैं बिल्कुल भी रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम की समय है, टाइम इस समय नहीं है, ओके। कोई दिक्कत तकलीफ, कुछ तकलीफ नहीं, क्लियर दिख रहा है। दूसरे सवाल की ओर चलते हुए स्क्रीनशॉट मारना हो तो मार सकते हैं क्योंकि हम इसे अब मिटाने वाले हैं। कृपया करके जल्दी दिखाएं वरना खल्लास, खत्म। कृपया करके जल्दी जल्दी हाथ चलाएं। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी आ गई हम पे, समांतर 7 13 19 7 13 19 या रुको 7 13 19 7 13 19 डॉट 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 15 पद, 15 पद बताओ कितने, 15 पद बताओ कितने पद बताओ छात्रों, 15 पद बताओ। ये सवाल मैं करूं या तुम करोगे छात्रों, जरा बताओ, कोई दिक्कत या कोई तकलीफ। 7 13 19 के 15 पद बताओ। ए की वैल्यू आ गई इक्वल टू 7, डी की वैल्यू अपनी निकालेंगे, डी की 13 को घटाएंगे 7 में से, डी इक्वल टू आ गया अपना 6। अब कैसे, ए टू ये अपना ए वन ये है, माइनस करेंगे ए टू में, ए टू माइनस ए वन, तो 13 में से 7 ये 6 बचेगा। बहुत सिंपल और साधारण सवाल है। अपने पास ए भी आ गया और अपने पास एन इक्वल टू आ गया 15 यानी 15। ये डिब्बा थोड़ा तिरछा है, यूट्यूब वाले छात्रों को हर चीज सिमिलैरिटी एकदम फिक्स चाहिए, ठीक है। सूत्र से पुट इन वैल्यू फॉर्मूला, या कुछ नहीं लिखते, सूत्र से, सूत्र से। हिंदी मीडियम की क्लास है, इंग्लिश लेके चलेंगे, ओके। तो इसमें हमें दे रखा है, ओके ओके ओके, दे रखा है। इसी के 2 क्वेश्चन है इस सवाल में, ठीक है। ये 15 पद बताते हैं, ठीक है। तो ये बताते हैं एस एन इज इक्वल टू एन बटे 2 फॉर्मूला 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एस एन निकालना है, एस एन इज इक्वल टू एन कितना है 15 गुणते 2, सॉरी भाग में 2, 2 गुणते ए कितना है अपना 7, ठीक है। एन कितना है 15, 15 माइनस 1 गुण डी कितना है 6,
इतना हो गया। तो एस एन इजल टू 15/2, 7, 2 गुणते 7, 14, 15 में से 1 गया 14, 14 छिक्के 14 छिक्के 14 धाम 70, 84, 14 धाम 70 नहीं होता बेटा, 14 पंजे का रखा हुआ हमने, थोड़ा सा ध्यान देते। एस एन इजल तो अपना होगा, थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं, थोड़ी एनर्जी लाते हैं, तो एस एन इजल टू एन बटे में 2, ठीक है, जो कि हमने कर चुके हैं। तो आया 15/2, ठीक है, 14 प्लस 84, 14 छिक्के 84, ओके, इतनी बात क्या। एस एन इजल टू 14 और 84 कितना हो गया, 14 और 84 8, 89 हो गया, 89 कितना हो गया 89, तो 15/2 गुणा में 80, सॉरी 98, 98, ठीक है, 2 चौक 8, एक उधर 2 नहीं, तो एस एन इजल टू 15 गुणते 49, क्या करना है, कमेंट में आंसर, कमेंट में, अरे बच्चों कमेंट में, हर चीज हम नहीं करा सकते, कमेंट में आंसर देना पड़ेगा। गंदी राइटिंग आ रही है सर जी। अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ही बेहतरीन, गंदी राइटिंग, पहली बार किसी ने गंदी राइटिंग कहा है, बहुत बढ़िया, सब बात, बहुत आगे जाएगा रे तू। ठीक है, क्लियर है, हो गया, तो आगे चले। एन और एस एन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर किसी ने पहली वाली क्लास हमारी नहीं देखी तो उसे बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। वैसे दिक्कत कुछ नहीं होगी, क्योंकि मैं तीसरा फॉर्मूला जो हमने पहले वाले में पढ़ा है, अगर किसी ने भी छात्रों किसी ने भी ये वाला फॉर्मूला अपना नहीं पढ़ा है, जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ए एन इजल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो दिक्कत ना लें। अब इसी के आधार पर सवाल आएंगे। अगर आपको इस फॉर्मूले के बारे में कुछ नहीं पता तो घबराए ना, इसमें बेटा हमें सब कुछ दिया हुआ होगा। ए इजल टू हमें दिया हुआ 5, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, लाइक सबसे कमेंट, ठीक है। डी बराबर दिया हुआ 3, डी बराबर 3, ओके, और ए एन बराबर 50 है, ए एन बराबर 50 है, हाँ 50 है, ए एन बराबर 50 है, ए एन इजल टू 50, ओके, ओके, एस एन ज्ञात करो, एस एन ज्ञात करो, एन यानी उसमें पद कितने हैं समांतर श्रेणी में और उनका योग क्या है, ये दोनों चीजें हमको ज्ञात करनी है। तो पहले हम क्या ज्ञात करें, तो सबसे पहले हमें एन ज्ञात करना होगा। एन कैसे ज्ञात करेंगे सर जी, ऊपर वाले फॉर्मूले से, तो ए एन सूत्र से लिखना पड़ता है, सूत्र से ए एन इजल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ओके। ए एन इजल टू 50 दिया हुआ है, ए 5 दिया हुआ है, प्लस एन निकालना है -1 गुणते 3 दिया हुआ है, जो कि वो रहा, ठीक है। ये दोनों के माइनस में आ जाएगा, 50 माइनस 5 इजल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में 3, 50 में से 5 के बच 45 बराबर एन माइनस 1 गुणते 3, ये 45 यही रहेगा, ये मल्टीप्लाई में, तो इधर आके बटे में हो जाएगा, 45/3 इजल टू एन माइनस 1, ओके। 3 एकम 3, 3 एकम 3 एकम 3, एक उधर चला, 3 पंजे 15, तो 15 इजल टू एन माइनस 1, तो ये इधर आके प्लस का हो जाए 15 प्लस 1 इजल टू एन, एन इजल टू 16, एन का मान आ गया 16, एन का मान आ गया 16। जब हमारा एन का मान ये एन का मान जब हमारा 16 आ गया है, तो अब एस एन निकालेंगे,
जब हम पे n भी है और a भी है और an भी है तो छोटे वाले सूत्र का यानी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, उसे ना ज्यादा रायता फैला के छोटा रायता फैलाते हैं। ठीक है, तो एस एन इजल टू ए n बटे 2 बैग में a प्लस ए एन। ठीक है, ये फॉर्मूला रखेंगे, रखने पर खुद लिख देना हिंदी में। ठीक है, तो एस एन इजल टू एन कितना आया हमारा 16 गुणते 2 बटे में सॉरी ए कितना आया है हमारा